पाकिस्तान आज टेस्ट मैच हारा है, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई तो उसमें शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के कप्तान, तो उसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, तो उस पर बड़े मैसेजेस मेरे पास आया, बड़ी क्वारीज आ रही है मेरे पास। आ, शान मसूद साहब, एक रिपोर्टर ने जो है पहले एक रिपोर्टर ने सवाल किए, जाहिर सी बात है जब टीम हारती है तो फिर सवाल भी वैसे ही होते हैं। और मतलब उस पे शान मसूद ने अकाउंटेबिलिटी की बात की रिपोर्टर ने कि भाई कौन आपकी नज़र में कौन सा प्लेयर है जिसकी वजह से हम ये मैच आ रहे थे। उस पर उसने कहा, शान ने बड़ा कर्टली कहा कि भाई ये पाकिस्तान टीम है, कोई अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नहीं है कि हम किसी को अकाउंटेबल करें या किसी एक प्लेयर को हम अकाउंटेबल करें, ठीक है। उसके बाद फिर एक सवाल हुआ, एक साहब ने सवाल किया। अब उन्होंने सवाल असल में किया ठीक था, लेकिन उनका अंदाज बड़ा ही गलत था सवाल करने का। मतलब एज ए जर्नलिस्ट आपका काम नहीं है यार कि आप सवाल शुरू इस तरह से कर रहे हैं कि कैसे बोलते हैं, शान भाई मेरा जो सवाल है मैं शुरू करता हूँ एक तहरीर से जिसका उन्वान है फला फला ब्ला ब्ला ब्ला। भाई आपको जो पूछना है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछें और तरीके से पूछें। बहरहाल वो सवाल बेसिकली ये था कि शान मसूद साहब आप खुद हटेंगे कप्तानी से, या आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हटाना पड़ेगा। तो उस पर शान मसूद की ने उसको इग्नोर किया उस सवाल को। तो उस पर जब शान ने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उस जर्नलिस्ट ने फिर इंटरजेक्ट किया शान को। तो शान ने फिर जो है मतलब कहा कि देखिए जी आपके सवाल में बहुत आई कैन फील द डिसरिस्पेक्ट, और आप प्लेयर्स को इस तरह से आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और हम सब जो है पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, हमारी कोशिश होती है अच्छे रिजल्ट्स आए, और अगर आप इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो कोई टॉलरेट नहीं करेगा वगैरह वगैरह करके काफ़ी लंबा चौड़ा एक लेक्चर दे दिया शान मसूद ने, ठीक है। तो उस पर काफ़ी बातें हो रही हैं। अब मैं सिर्फ शान को बहुत अरसे से जानता हूँ, एंड वी हैव सीन हिम कम अप फ्रॉम, मतलब जब से उसने शुरू की क्रिकेट हम उस वक्त से देख रहे हैं। बड़ा ही सुलझा हुआ बंदा है, बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, और बहुत मतलब तमीज़दार बंदा है, ठीक है ना। तो लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद मतलब कहनी पड़ती है। तो मैं शान से सिर्फ एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि ठीक है आपका रिएक्शन, आई कैन अंडरस्टैंड कि आजकल के दौर में जहाँ जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स इतने गिर गए हैं, तो कुछ जर्नलिस्ट बिल्कुल उनको पता ही नहीं होता एथिक्स क्या है सवाल करने के, या किस तरह सवाल किया जाए, और दे कम अक्रॉस द क्वेश्चन कम अक्रॉस वेरी ऑफेंसिव। लेकिन बात ये शान मियाँ के, जो प्लेयर्स की रिस्पेक्ट आती है ना स्पोर्ट्समैन की, वो आती है थ्रू द परफॉर्मेंसेस। किसी टीम की भी रिस्पेक्ट, किसी प्लेयर की भी रिस्पेक्ट वो परफॉर्मेंसेस के थ्रू आती है। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दिस मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड फैक्ट कि स्पोर्ट्समैन अगर परफॉर्म करेगा उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। जब वो नहीं करता परफॉर्म तो फिर जो है सीधी बातें हंटर पड़ते हैं, जगह जगह से हंटर पड़ते हैं। तो ये चीज़ तो है कि भाई पाकिस्तान टीम अगर एक अपने होम सीरीज वो खेल रही है अगेंस्ट यंग वेस्ट इंडीज टीम विच इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग, नॉट कंसिडर्ड नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल, और वो रीबिल्डिंग फेज में है, और फिर आप पिच भी अपने हिसाब से बनाते हैं इन योर ओन बैकयार्ड, और फिर भी आप उस पर हार जाते हैं 120 रन पे, तो लोगों को तो रिएक्शन आएगा यार। जाहिर सी बात है, कोई ऐसी ये कोई मतलब कैसे बोलते हैं अनहोनी बात नहीं है। तो आई डोंट थिंक रिस्पेक्ट कम्स जस्ट बाय आस्किंग फॉर रिस्पेक्ट। प्लेयर शुड नॉट एक्सपेक्ट जस्ट कि यार हम क्योंकि प्लेयर हैं पाकिस्तान के तो हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, हमें भी पता है पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, हमें भी पता है आपकी कोशिश होती है जीतने की, लेकिन हमें ये भी पता है इन द पास्ट हमने जो कुछ देखा है, हमें पता है कि कुछ प्लेयर जो है, सारे नहीं लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो बड़ी गड़बड़ करते हैं, जो 2 नंबर काम भी करते हैं, और उस तरह से नहीं मतलब बिहेव करते जिस तरह वो करना चाहिए, परफॉर्म करते जिस तरह वो करना चाहिए। तो ये भी एक फैक्ट है, एंड पीपल नो अबाउट दिस हिस्ट्री इन पाकिस्तान क्रिकेट। तो यू नो इफ यू वांट रिस्पेक्ट यू हैव टू परफॉर्म, इफ यू विन मैचेस यू विल परफॉर्म। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान स्पिन विकेट्स पे जीत रहा था तो उस पर भी सवाल हो रहे थे कि भाई आप स्पिन पिचेस क्यों बना रहे हैं। वो ठीक है, वो तो मतलब कुछ लोग हैं हमेशा इस किस्म की मतलब नेगेटिव सवाल करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शान आई थिंक यू नो यू इफ यू परफॉर्म यू विल गेन द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल, एंड देन यू डोंट नीड टू से एनीथिंग, बिकॉज वो कहते हैं ना कि एक प्लेयर का एक बल्ला है, प्लेयर के पास जो गेंद होती है, वो प्लेयर की जो फील्डिंग होती है, दैट डज द टॉकिंग फॉर देम। दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स ऑन द फील्ड। आई मीन देयर आर सो मेनी मतलब एग्जांपल्स ऑफ दिस। एंड बाकी यस, शान हैड एवरी राइट टू बी फील ऑफेंडेड जिस तरह से सवाल हुआ। और आई थिंक ज़रूरी भी था कि कोई मतलब मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में जिस तरह चीज़ें होती हैं कि उसके बारे में बात करें, और अच्छा किया शान ने उसके बारे में बात किया। लेकिन शान की कप्तानी की देखें यार, सीधी सी बात है कि मतलब शान इज 35, ही गॉट अनदर 2-3 years मे बी ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन हिम, ठीक। बट पाकिस्तान नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस है पाकिस्तान के, अब 7-8 महीने बाद है। तो 7-8 महीने से वाइट बॉल क्रिकेट पाकिस्तान ने खेलनी है, और लॉन्ग लॉन्ग वेट है। और वाइट बॉल क्रिकेट में आई डोंट थिंक आप शान को मतलब सिलेक्ट किया जाएगा, हालांकि उसका नाम तो आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन आई नो हाउ थिंग्स वर्क इनसाइड। और शान को ये नहीं कभी भी लेंगे, दिल रादर प्रेफर टू ब्रिंग इन इमामुल हक, ठीक। और बात यह है कि
जिस तरह मैं देख रहा हूँ सिनेरियो वो ये है कि 8 महीने बाद मुझे नहीं लगता कि शान जो है विल बी एबल टू रिटेन हिज प्लेस एज कैप्टन। ये मोस्ट वाली करेंगे ये कि मोहम्मद रिजवान को ही बना देंगे कप्तान, ठीक है ना। दैट इज अनलेस कि समथिंग ड्रास्टिकली गोज रॉन्ग व्हेन रिजवान इज इन वाइट बॉल क्रिकेट, जिसके कि दोनों फॉर्मेट्स का कप्तान रिजवान है। तो शान को अब सिर्फ आई वुड एडवाइज हिम टू जस्ट फोकस ऑन हिज ओन गेम, बिकॉज द मेन थिंग इज के यार टू बी अ कैप्टन यू हैव टू होल्ड योर प्लेस इन द टीम इन अ प्लेइंग लेवल। मतलब आपकी जो जगह है पाकिस्तान टीम में वो जो है जस्टिफाइड होनी चाहिए। तो आई थिंक शान शुड नाउ जस्ट फोकस ऑन हिज बैटिंग एंड जितने उसके पास क्रिकेट उसकी रह गई है कोशिश करें कि इतने रन करें कि कोई उसको बाहर ना कर सके टीम से। अगर कप्तानी से भी हटाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो उसको जो है वो मतलब टीम से बाहर ना कर सके। एंड आई थिंक शान के इतने रन करो कि आपको कोई रोक नहीं सके, इसलिए क्योंकि ये तो फैक्ट है कि जब प्लेयर परफॉर्म करता है ना तो लोग बातें करते हैं उसके बारे में। आप अभी मिसाल ले लो करुण नायर की इन इंडिया, उससे इतने रन किए कि पीपल हैड टू टॉक अबाउट हिम, द सेलेक्टर्स हैड टू टॉक अबाउट हिम एंड एडमिट कि हाँ यार इस मतलब जिस तरह से परफॉर्म किया हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सिमिलरली फवाद आलम की आप मिसाल ले लें, उसने इतने रन किए कि उसको 10 साल टेस्ट से टीम से बाहर रखने के बाद भी उसको लेना ही पड़ा इवेंचुअली, ठीक है ना। तो रन स्पीक फॉर योरसेल्फ, सो जस्ट फोकस ऑन योर बैटिंग, दैट्स ऑल। आप अब ठीक है यार शान ने शायद कुछ गलतियां की एज अ कैप्टन, मे बी द वेरी फैक्ट दैट इन द टेस्ट मैचेस वी हैव सीन सो फार, मतलब बहुत सारे टेस्ट मैचेस में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने अर्ली एडवांटेज लिया लेकिन फिर फिनिश ऑफ नहीं कर पाया सामने वाली टीम को, उनकी इनिंग्स को, उसमें शायद कप्तानी का है प्रॉब्लम। लेकिन आई नो के मतलब जिस तरह मैं जानता हूँ शान को, वो क्रिकेट जानता है समझता है, लेकिन ठीक है ये चीज़ें होती है। और आप ये देखें कि यार पाकिस्तान ने कोई मतलब मैं स्टैट्स चेक कर रहा था तो क्या इसको बोलते हैं अपना अर्ली 2022 से पाकिस्तान ने कोई 24 टेस्ट खेले हैं और उसमें से पाकिस्तान हैज लॉस्ट 14 टेस्ट मैचेस, ठीक है ना, एंड दे वन जस्ट 6 टेस्ट मैचेस। You come at home in out of 15 टेस्ट मैचेस they have lost 8 टेस्ट मैचेस। तो भाई ऐसी परफॉर्मेंस पे तो फिर यार डोंट एक्सपेक्ट कि आपके प्लेयर्स को रिस्पेक्ट शो की जाएगी, ऐसा नहीं होगा शान साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इट सच अ पैथेटिक रिकॉर्ड, कोई नहीं शो करता रिस्पेक्ट। आप देख लें यार रोहित कोहली, विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम में तो कोई भी इसमें ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो उनके पाए के हैं, लेकिन उनका भी जो अशर किया गया उनको भी कितनी रिस्पेक्ट शो की गई, आप देख लें आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन टूर आपके सामने है, या इवन ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन टूर। तो ये तो दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ ऑफ एथलीट्स लाइफ यार। जहाँ आपको इतना पैसा मिलता है, जहाँ आपको इतनी फेम मिलती है, इतना आपको जो है लोग वो करते हैं, सर पे चढ़ाते हैं, तो भाई भाई वही लोग फिर जो है बड़े जल्दी सर से उतारते भी हैं जब आप परफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज यू आर दे एक्सपेक्ट यू टू परफॉर्म एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। तो मैं क्या कह सकते हैं यार बाकी यार, लेकिन आप देखें कि यार हार का कितना प्रेशर होता है। अब ये हालत हो चुकी है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, सारे प्लेयर जो इंडियन टीम के हैं वो सब रणजी ट्रॉफी खेलने में मजबूर हो गए। और किसी ने बड़ी अच्छी एक मीम भेजी थी, मैं देख रहा था, उसने कहा कि यार पैट कमिंस की तस्वीर लगी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि ये वो बंदा है जिसने वो काम किया जो इंडियन सेलेक्टर्स नहीं कर पाए, कि इसने इंडियन प्लेयर्स को मजबूर कर दिया कि जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। कमाल है यार। लेकिन कोहली खेलेगा 30 से मैच, भाई दिल्ली के लिए उसका नाम आ गया, दिल्ली की स्क्वाड में। ऋषभ पंत ने जो है वो माजरत कर ली उस मैच से, वो एक मैच खेल चुके हैं तो उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली रणजी ट्रॉफी खेलने की। बाकी शुभमन गिल ने पंजाब की तरफ से कर्नाटक के खिलाफ 100 किए, उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने बात की कि रेड बॉल से जो है पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं प्रेशर ले रहा हूँ रन्स करने का, ये कर रहा हूँ। तो मुझे कपिल देव का एक इंटरव्यू याद आया जिसमें कपिल देव ने बड़ी मजे की एक बात की थी। उसने कहा था यार आजकल की ये जो खिलाड़ी ये जो बात करते हैं ना कि आईपीएल का प्रेशर है और इसका प्रेशर है, तो मैं कहता हूँ कि भाई फिर मत खेलो क्रिकेट अगर प्रेशर फील कर रहे हो तो। ही सो राइट, यू नो, आई मीन इट्स वेरी व्हाट डू कॉल इट स्ट्रेंज टू हियर दीज वर्ड्स फ्रॉम अ प्रोफेशनल एथलीट, कि जिसको पता है कि उसकी सारी जो उसकी जो सारे बेनिफिट्स है, उसकी जो सारी फेम है, सब कुछ जो है वो बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंसेज है। तो फिर अगर आप प्रेशर ही नहीं बर्दाश्त कर सकते तो भाई फिर आप मत खेलो क्रिकेट, या मत खेलो फिर जो है कोई भी स्पोर्ट्स में छोड़ दो आप, अगर आप प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये आजकल यार आजकल के क्रिकेटर जो है ना, आजकल की जनरेशन की तरह जो वो कहते हैं ना कि आजकल एक वो सॉफ्टनेस आ गई है लोगों के अंदर। मतलब कपिल देव ने बड़ी अच्छी बात की थी उस इंटरव्यू में, लोग कहेंगे यार ये इस तरह नहीं बात करनी चाहिए और ये वो करके, लेकिन उसने अच्छी बात की थी। उसने कहा यार हमारे ज़माने में तो हमें पता ही नहीं होता था कि ये मेंटल इलनेस क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है। एज अ स्पोर्ट्समैन हमारे पास ये होता था कि यार हमने अगर नहीं परफॉर्म किया तो क्यों नहीं परफॉर्म किया, एंड वी टू वर्क आउट प्रॉब्लम्स आवरसेल्फ। तो बहरहाल दोज वर डिफरेंट डेज, टुडे इज अ डिफरेंट डे, तो यही सिलसिले चल रहे हैं। लेकिन ये है भाई कि मतलब रणजी ट्रॉफी जो है रौनक आ गई है इंडियन प्लेयर्स से।
बाकी यार मुझे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आईसीसी से, क्रिकेट बोर्ड से, कि भाई ये क्या आंखें आंखें पे पट्टियां लगाई हुई है आपने कि आप ये जो लीग्स की भरमार हो रही है, मतलब पूरी दुनिया में जिस वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट का शेड्यूल भी डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब ये फॉलो नहीं करते कि हो क्या रहा है। ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सेकेंड टाइम इन दिस सीजन इटसेल्फ पे डिस्प्यूट हुआ है बिटवीन प्लेयर्स एंड द टीम ओनर्स। अब जो है वो कोई टीम है दरबार शाही, जिसमें हमारे भी कुछ प्लेयर्स हैं, मोहम्मद आरिस, आफ्ताब इकबाल वगैरह, और फॉरेन प्लेयर्स हैं। तो कोई 6 फॉरेन प्लेयर्स हैं, इसमें रायन ब्रूनल भी है, और वो श्रीलंका का लहिरू भी है, फास्ट बॉलर। इन्होंने मैच खेलने से इनकार कर दिया साफ कल के, जी हमारे पैसे जब तक नहीं देंगे तो हम खेलेंगे नहीं। और इस टाइप की पे डिस्प्यूट हमने कुछ और लीग्स में भी देखी है, छोटी मोटी लीग्स में हमने देखी है। तो मेरा कहना मतलब ये कि यार ये मतलब किस तरह आप ऐसी लीग को, ठीक है आप कहते हैं कि जी ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जी, इसलिए आईसीसी बोल नहीं सकता। ओ भाई, जिस टूर्नामेंट में इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हो तो वो डोमेस्टिक कैसे रह सकता है, जरा मुझे बता दो यार। आराम से जो कंसर्न बोर्ड है वो अपने प्लेयर्स को रोक सकते हैं कि भाई आप ना जाके खेलें ऐसी लीग्स में जहाँ ये सारे मसले खड़े होते हैं। तो आई एम सरप्राइज यार that this Bangladesh Premier League has, and even some other leagues where there have been paid disputes like the global league in Canada and all, कैसे ये अलाउ करते हैं। ये यूएसए लीग में भी यही हुआ है। तो कैसे ये अलाउ करते हैं यार कि लीग्स को, मतलब और बल्कि अलाउ क्या कर रहे हैं, और लीग्स को मतलब परमिशन दी जा रही है कि भाई आ जाओ तुम लोग भी कराओ लीग्स। मतलब एक मजाक बना के रखा हुआ है यार। एंड फाइनली भाई कल जो है वो अपना इंडिया और इंग्लैंड का तीसरा T20 इंटरनेशनल है इन राजकोट। और जाहिर सी बात है इंग्लैंड आर मतलब अंडर द क्रंच बिकॉज दे आर 2 डाउन इन द सीरीज, इन द 5 मैच सीरीज। आई थिंक इंग्लैंड को बस यही करना पड़ेगा भाई, उनको शायद राजकोट में ये फायदा हो जाएगा कि इट विल नॉट बी व्हाट वी कॉल इट, कैसे बोलते हैं, इट विल बी बैट वर्सेस बैट कंटेस्ट, क्योंकि वहां पर रन बनने चाहिए राजकोट में। उतना नहीं होगा, वैसे बॉलर्स की, स्पिनर्स की इतनी मतलब डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए जितना कि कोलकाता और चेन्नई में हमने देखी। लेकिन इंग्लैंड डेफिनेटली नीड टू रीथिंक द स्ट्रेटजी। आई थिंक रेहान अहमद को खिलाना जरूरी है आपको, कैसे बोलते हैं, 7 पे 8 पे, क्योंकि मतलब इंग्लैंड का जो ये जो पोजीशन है 7 8 की, ये सबसे इनका वीक एरिया है। और दूसरा जो है, दे शुड जस्ट बी केयरफुल दैट दे डोंट गेट कैरिड अवे विद द फास्ट बॉलिंग, कि जी पेस के चक्करों में जो है वो आप मतलब मार खाते जाए। जैसे जॉफरी आर्चर पिछले मैच में 60 रन उसने दे दिए उठा के 4 ओवर में। इंडिया इज लुकिंग गुड। इंडिया लाइक आई सेड कि होम सीरीज है, दे हैव अ वेरी गुड T20 टीम। तो आई डोंट सी देम मेकिंग एनी चेंजेस। लेकिन ये है कि कोई मतलब, एंड व्हाई आई डोंट सी देम मेकिंग एनी चेंजेस, बिकॉज ये जो है तीसरा मैच जीत जाते तो सीरीज जीत जाएंगे। तो इंडिया का वैसे ही बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है T20 में। लाइक दे हैवंट लॉस्ट एनी ऑफ द लास्ट 16 T20 सीरीज एट होम और वैसे अदरवाइज। तो मतलब जब इतना अच्छा आपका रिकॉर्ड हो तो भाई फिर आप कोशिश करेंगे कि तीसरा मैच जीत के रैप अप कर लें। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है भाई कि जिसमें जो है ना इंडियन टीम ने, आई थिंक बीसीसीआई ने भी और इंडियन टीम ने भी अच्छा किया है कि बड़ी तेजी से उन्होंने रीबिल्डिंग स्टार्ट कर दी। और ठीक है कप्तानी के इश्यूज अपनी जगह रहे, लेकिन सूर्या हैज लेड द टीम वेल। एंड आई थिंक कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब रोहित और जडेजा, कोहली वगैरह ने रिटायरमेंट ले ली तो बहुत अच्छा हुआ। उससे ये हुआ कि अब एक फ्री हैंड मिला है गंभीर को कि वो T20 टीम कैसे वो बनाना चाहता है अपनी, इन टाइम फॉर दी मतलब नेक्स्ट वर्ल्ड कप, या इस साल के एंड में शायद एशिया कप भी है T20 फॉर्मेट में इंडिया। तो लाइक उसको टाइम मिल गया, फ्री हैंड मिल गया सब कुछ करने का। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, दैट्स द चैनल, एंड योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के। और ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।